ना माँ, हम आपसे नाराज नहीं हैं। बेटा, मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। हंसती खेलती अयोध्या में मैंने आग लगा दी। राम जी बोले, माँ आप अपने आप को दोषी ना ठहराइए। आप दोषी नहीं हैं, आप बिल्कुल भी दोषी नहीं हैं। राम मुझे माफ कर दो। जब माँ कैकेयी हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगने लगी, राम जी बोले, माँ अपराधी ना बनाओ। एक माँ अपने बेटे से माफी मांगे, बेटे के लिए दुर्भाग्य। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? माँ, आपने कोई गलती ही नहीं की। आपने जो किया वह ठीक ही किया। ना मेरे राम, मैंने ठीक नहीं किया। तुमने मुझे माफ नहीं किया। ना माँ, मैंने माफ कर दिया। यदि तुमने मुझे माफ किया है तो मुझे को वचन दो। हाँ माँ, क्या वचन चाहती हो? एक वरदान चाहती हूँ, छोटा सा। क्या? मेरी इच्छा है कि इस जन्म में मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत दुख दिया है। शायद तुम कभी माफ ना करो, इसलिए हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। सुना है कि तुम भगवान हो, यदि मुझे दे सको तो मुझे एक वरदान दो। क्या माँ? बस यही वरदान दो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनकर के जन्म लोगे। तुम जैसे पुत्र को मैं जन्म देना चाहती हूँ, तुम जैसे पुत्र की मैं माँ कहलाना चाहती हूँ। राम जी बोले, माँ जरूर, मैं आपका अगले जन्म में पुत्र बनूंगा। वही कैकेयी माँ अगले जन्म में माता देवकी बनी और भगवान राम कृष्ण बने। और देवकी माँ से कहा कि माँ मैं बेटा तो बनूंगा, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। इसलिए भगवान ने माता देवकी का दूध नहीं पिया, इसलिए दूध नहीं पिया। भरत जी ने कहा, भैया आप चलिए, मैं आपके बदले 14 साल वनवास रहूंगा। राम जी बोले, ना भैया, मुझे वनवास हुआ है। यदि मैं आपके साथ चला गया, यदि आप रह गए, मैं चला गया, तो मेरे मरे हुए पिता को मन में क्या विचार आएगा कि लो, मैं रोक रहा था कि मत जाओ, और मैं मर गया तो देखो, भाई के कहने से आ गया, बाप के कहने से नहीं रुका। इसलिए मरे हुए पिता के जीवन में कलंक लगेगा। इसलिए हम जैसे पुत्र ही यदि अपने पिता को कलंकित करेंगे तो आने वाले युग में भला फिर कौन बेटा अपने पिता की वचन की रक्षा करेगा? इसलिए बहुत समझाया राम जी ने, भरत जी ने बहुत कहा। तब वहां श्री जनक जी का प्रवेश हुआ। जनक जी भी आए हैं चित्रकूट। एक सोचो कि जिस बाप ने अपनी बेटी को सोने के पालने पर विदा किया, आज उनकी बेटी एक साड़ी फटी से कपड़े पहनकर घास की कुटिया में निवास कर रही है। क्या लगा होगा ना उस पिता को अपनी बेटी को देखकर? माता सीता का तो कोई कसूर था ही नहीं, 14 साल का व्यर्थ का दुख उन्हें उठाना पड़ा। पर जनक जी जब आए और अपनी बेटी सीता को देखा तो जनक जी रो पड़े। माता सीता गई, पिताजी क्या आप इसलिए रो रहे हैं कि मैं जंगल में इस प्रकार का कष्ट सहन कर रही हूं? जनक जी ने कहा, ना बेटी, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तू जंगल में इतना कष्ट उठा रही है। तो फिर आप क्यों रो रहे हैं पिताश्री? बेटी, ये मेरी खुशी के आंसू हैं। धन्य है मेरी बेटी सीता, जिसने अपने दोनों कुलों का नाम ऊंचा कर दिया। अपने पति के सुख में अपना सारा राजमहल का सुख त्याग कर पति के सुख को अपना सुख माना है। ऐसी पत्नियां कभी कभी इस धरती माता को प्राप्त होती हैं। ऐसी पत्नियां, ऐसी स्त्रियां इस धरती पर कभी 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 जन्म लेती हैं। बताओ, माता सीता के बाद कौन सी स्त्री है जो माता सीता के जैसी हो? माता सीता के बाद तो हजारों करोड़ धरती पर स्त्रियां पैदा होकर मर चुकी। कौन है सीता की तरह? इस धरती पर सीता जैसी बेटी कभी कभी पैदा होती है। इस धरती पर राम जैसा बेटा, इस धरती माँ की गोद में राम जैसा बेटा और सीता जैसी बेटी, ये पृथ्वी को बार बार नसीब नहीं होती। पृथ्वी भी तब धन्य होती है जब बेटा राम जैसा और बेटी सीता जैसी हो। जनक जी ने कहा, बेटी ये खुशी के आंसू हैं, मुझे रोने दे। तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। सीता माँ चाहती तो क्या जरूरत थी जंगल जाने की? कह देती जब तक आप जंगल में हैं मैं पिता के घर जाती हूं। पर पिता नहीं, पति। पति के दुख को, पति के दुख को, पति के सुख को अपना सुख अपना दुख माना है। सबने बहुत समझाया। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, भरत जी जैसा कह रहे हैं आप चाहें तो कर लें। राम जी बोले, गुरु जी क्या मैं अपने पिता के वचनों को तोड़ दूं? और भैया भरत, यदि तुम जिद करते हो तो ठीक है, मैं चलता हूं, तुम निर्णय करो। क्या मरे हुए पिता के वचन को तोड़ देना क्या यही पुत्र का धर्म है? राम जी बोले, तैयार। बाद में जब सबने जिद करी तो राम जी तैयार हो गए। ठीक है, आखिरी निर्णय भरत जी का, आप बताओ क्या करना चाहिए? भरत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भरत जी स्वयं इस बात से सहमत थे कि धर्म का पालन करना यही सबका धर्म है। पर भरत जी बोले, मैं आपके बिना जाऊं कैसे? मैं यहां आपके लिए आया हूं और आपके बिना जाना ठीक नहीं है। राम जी बोले, मैंने कब कहा कि तुम मेरे बिना जाओगे? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। चलोगे? हाँ, पर इस रूप में नहीं। भगवान ने
अभी तक नरसिंह अवतार धारण किया, भगवान ने अभी तक वामन अवतार धारण किया, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, कपिल अवतार धारण किया। भगवान ने अभी तक इतने अवतार लिए हैं भक्तों के लिए। आज भक्त भरत जी के लिए भगवान ने चरण पादुका का खड़ाऊ का अवतार लिया है। ये जो खड़ाऊ है, राम जी के पांव में कोई चरण पादुका थी ही नहीं, भरत जी के लिए भगवान ने चरण पादुका का अवतार लिया है। भगवान ने चरण पादुका के रूप में अपने आप को अवतरित किया है और भरत जी से कहा, ये रही चरण पादुका, मैं इस रूप में तुम्हारे संग हूं। अब भरत जी अब राम जी की निशानी लेकर चले। ये समय कभी किसी के अधीन रहा नहीं, समय सबका बदला है, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। इसलिए समय जब विपरीत हो, समय जब बदले, चुपचाप केवल भगवान को याद कीजिएगा, सब भगवान पर छोड़ दीजिएगा। जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे। समय ने भरत जी को रुलाया है साहब, समय ने दशरथ जी को रुलाया है, समय ने माता सीता को रुलाया है, तो ये समय है आपको और हमें भी रुलाएगा। समय बड़ा बलवान है, हमारे हिसाब से कभी कुछ नहीं होता, वही होता है जो भगवान के हिसाब से होता है। जो उनकी मर्जी का है वही होगा, हमारी मर्जी का कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनी मर्जी ना चलाओ। आप लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही है, आप लोग अपनी अपनी मर्जी घुसाते हैं। मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरा बेटा मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरी बहू मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, मेरा परिवार मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे कार्यकर्ता मेरे हिसाब से चलना चाहिए। कई बार आपके हिसाब से लोग नहीं चलते, जिसके कारण आप परेशान होते हैं। चल ही नहीं सकते साहब। बताओ ये दुनिया किसके हिसाब से चली है? इसे चलाने वाला कौन है? ये तुम्हारे और हमारे हिसाब से कभी चली है? बताओ ये सृष्टि, ये संसार, ये समय आपके और हमारे हिसाब से कभी चला है? आपके बाप दादों के हिसाब से समय कभी चला है? बोलो मेरी माँ, मैया, क्या आपके बाप दादों के हिसाब से समय कभी चला? आपके हिसाब से समय कभी चला? तो बताओ किसके हिसाब से चलता? भगवान के हिसाब से। इसलिए अपना हिसाब किताब छोड़कर अपने हिसाब को भगवान के हिसाब में मिला देना चाहिए। जो उनकी मर्जी है उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, टेंशन फ्री हो जाओ। व्यर्थ की माथा पच्ची करने से कोई लाभ नहीं होना। भरत जी गए हैं, राम के बिना अयोध्या में कैसे रहेंगे? नंदीग्राम में भरत जी लेटते हैं, राम जी की सिंहासन पर चरण पादुका रखकर भरत जी वहां अपने जीवन को जीने लगे, राम जी के इंतजार में संभाल रहे हैं भरत जी। अयोध्या का राजा कौन है? अभी तो 12 साल तक अयोध्या के राजा भरत जी ही हैं, लेकिन भरत जी ने राज सिंहासन में बिठाया किसे है? स्वयं ना बैठकर राम जी की चरण पादुका बैठाई है। भगवान तुम्हें राजा भले बना दें, पर उस राजगद्दी में इस अभिमान से ना बैठना कि मैं बैठा हूं, इस भाव से बैठना कि प्रभु आपने इस दास को यह अवसर दिया है, ये गद्दी, ये राजपाट, ये सुख आपका है, आपने हमें चुना है, आपने हमें निमित्त बनाया है। इस प्रकार से भरत जी की कथा से हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब राम जी को भी याद आने लगे। अब भरत जी यहाँ बैठे थे, चित्रकूट में बार बार भरत जी की याद आ रही है। इसलिए राम जी चित्रकूट छोड़कर अब नासिक पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में बहुत कुछ मिला है। क्या क्या मिला है? जैसे ही आगे बढ़े तो जयंत, इंद्र का बेटा, माता सीता के चरणों में चोंच मारकर भागा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। सुरपति सुत धरी वायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। भगवान के बल को देखना चाहता है इंद्र का बेटा कि देखो तो कि ये कौन है। अपने आप को भगवान कहते हैं, पता नहीं है भी कि नहीं। जैसे आप लोगों को संदेह हो जाता है ना कि राम जी भगवान है कि नहीं, ऐसे इंद्र के बेटे जयंत को भी संदेह हो गया था। तो माता सीता के चरणों में चोंच मार के भागा। तिनके का धनुष बनाकर तिनके का बाण जो राम जी ने चलाया, त्रैलोक में जयंत को कोई बचाने वाला नहीं था। पिता के पास गया, बचाओ किससे? बोले राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तिनके का बाण बनाकर चलाया। उस तिनके के बाण से उसे कोई ना ब्रह्मा, ना शिव, ना इंद्र, ना कोई बचाने वाला। तब नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आई, उन्होंने कहा कि अच्छा हम
चरणों में गिर पड़े, आप बचाइए भगवान। नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा ये बताओ तुमने बिगाड़ा किसका है? बोले माता सीता का। तो जाओ उनके चरणों में गिरो। जयंत माता सीता के चरणों में जब आकर गिरा तो जैसे बच्चे की गलती माँ माफ कर देती है, ऐसे जयंत की गलती माता सीता ने माफ कर दी और राम जी से प्रार्थना की, पुत्र को छोड़ दो, बच्चा ही है। राम जी ने कहा, आपने कहा ठीक है। तो जयंत जैसे मूढ़ भगवान को ना जान पाए, जो इंद्र के बेटे हैं, आप और हम कितना जानेंगे, इसलिए भगवान पर संदेह होना लाजमी है। संदेह हो ही जाता है, ब्रह्मा को हो गया, इंद्र को हो गया, ये बाप बेटा दोनों के मोह हो गया था। तो भगवान माता सती को मोह हो गया कि ये राम है कि नहीं। तो आपको और हमें अज्ञानवश मोह हो जाए तो आश्चर्य नहीं। जिनको भगवान पर संदेह है उनकी मति मारी गई है, उनकी बुद्धि मारी गई है। राम जी आगे चले तो आगे अत्रि के आश्रम प्रभु, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊं, सुनत महामुनि हर्षित भयऊं। अत्रि जी के चरणों में राम लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं और अत्रि जी भगवान की वंदना करते हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कौमलम, भजामि ते पदाम्बुजं कामिनां स्वधामदं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कौमलम, भजामि ते पदाम्बुजं कामिनां स्वधामदं। कामश्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ मंदरं, प्रफुल्ल कंचलोचनं मदादिदोषमोचनम्। प्रलम्ब्य बाहु विक्रमं प्रभु प्रमेय वैभवं, निसंग चाप सायकं धरम त्रैलोक्य नायकम। भगवान की स्तुति की श्री अत्रि जी ने, और अत्रि जी ने स्तुति करके कहा, हे प्रभु आप परम पावन परम पवित्र, आप कौन हैं जिन पर ब्रह्मा इत्यादि मोहित हो जाते हैं, जिनके चरण सदा लक्ष्मी जी दबाती हैं, वह भगवान आप हैं। हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए आप मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। विनती कर मुनिनाय सिरु, कह कर जोर बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। जिनके चरणों में अत्रि जैसे महाज्ञानी मस्तक नवाते हैं, उनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया तो वो ढूंढ रहे हैं, सब जानते हैं, पर क्या करें, लीला जो करनी है। अब यहां राम जी अत्रि जी के पास बैठे हैं और अत्रि ऋषि की पत्नी है। बताओ अत्रि ऋषि की पत्नी कौन है? कौन है मैया? अत्रि ऋषि की पत्नी कौन? माता अनसुईया, अनसुईया माता। अनसुईया मां के पास आज माता सीता बैठी हैं और कह ऋषि वधु सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। नारी धर्म का ब्याज कह रही है माता अनसुईया। माता सीता को दिव्य साड़ी प्रदान की। माता सीता रावण के यहां जब गईं तो जो साड़ी पहनकर गई थी ना, वो साड़ी ऐसी साड़ी थी, ना वो मैली होती थी ना वो पुरानी होती थी। वो माता अनसुईया ने उन्हें दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य आभूषण दिए थे, अद्भुत श्रृंगार किया था माता अनसुईया ने माता सीता का। और नारी धर्म बता रहे हैं। अब नारियों को ध्यान से सुनना है, क्या कह रही है माता अनसुईया? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य को, धीरज धर्म, धैर्य धर्म, मित्र और नारी, इन चारों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। किस समय में परखा जाता है? पत्नी अच्छी है कि बुरी है। जब पुरुष पर कोई संकट आता है, उस संकट में पत्नी साथ दे तो समझना चाहिए कि ठीक है घर वाली, और यदि भाग जाए माए के मुसीबत में, समझ लेना कि दो कौड़ी की है? इसलिए नारी की पहचान भी विपत्ति में होती है। धीरज धैर्य की आप कितने धैर्यवान हैं, विपत्ति में पहचान होगी। धीरज धर्म मित्र, मित्र की पहचान विपत्ति में होती है, साथ छोड़ के भाग जाते हैं। और धीरज धैर्य धर्म, आप धर्मात्मा हैं कि नहीं, विपत्ति में पता लगता है। जब पेट भरा हो तो आप भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, लेकिन जब बहुत भूख लगी हो, 2 दिन से खाने को ना मिला हो, और सामने भोजन आए और भोजन 2 दिन बाद मिला है खाने को, फिर भी आप खाने के पहले भगवान को खिला रहे हैं, तब माना जाएगा कि आपने हर समय भगवान को याद रखा। नहीं तो मुसीबत जब भूख कड़ाके की लगती है ना, तो आदमी पहले खाता है, अरे भगवान को भोग नहीं लगाए। तो धर्म की परीक्षा विपत्ति में होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंधे बहिर क्रोधी अति दीना। पति कैसा, अंधा लंगड़ा बहरा, नारी को पति की सेवा करना चाहिए, है ना? खूब सेवा करो अपने पति की। पति का धर्म है कि वह नारी का सम्मान करे, नारी का धर्म है वह अपने पति की सेवा। ऐसा माता अनसुईया जी कह रही हैं। नारी को ही नारी धर्म बताया जा रहा है, नारी के द्वारा।
जगपति व्रताचार्य विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। उत्तम नारी वह है जो स्वप्न में भी पराये पुरुष को किसी प्रकार से ना देखे। मध्यम नारी वह है जो परपति को अपना भाई, अपना पिता, अपने पुत्र की तरह देखे, है ना। और जो नारी बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हुआ धम नारी जग सोई। जो नारी केवल इसलिए नहीं बिगड़ी क्योंकि उसे परिवार का भय है, लोक लाज का डर है कि यदि मैं किसी, उसका मन तो अंदर से बहुत है कि मैं पराई मर्द से बात करूं, मिलूं, पर घर की लोक लाज के कारण मिल नहीं पाती, ऐसी नारी अधम होती है। जो लोक लाज के कारण तो बनी पतिव्रता है, पर अंदर से उसका मन होता है मैं उससे भी मिल लूं, उससे भी मिल लूं, उसके भी गले लग जाऊं, ऐसी नारी को यहां अधम कहा है। जो नारी अपने पति का त्याग करके पराये पुरुष से संबंध बनाती है, वह नारी पतिवंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। 100 कल्प तक रौरव नरक में कष्ट भोगती है, नरक में। जो नारी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध बनाती है, कहां जाती है वह? रौरव नरक कल्प सत, 100 कल्प तक। एक कल्प में 1000 चतुर्युग होता है। अब सोच लो कितने समय तक वो नरक में फिक्स हो गई। इसलिए ऐसा माता अनुसुईया कह रही हैं, समझ लीजिएगा। दिव्य ज्ञान देकर माता सीता को वहां से विदा किया। माता सीता आगे गए, शरभंग ऋषि के आश्रम में गए। शरभंग मुनि जहां जो केवल राम जी का ही इंतजार करने के लिए जीवित थे, और राम जी का दर्शन करके वह भगवत धाम को चले गए। उनकी मृत्यु आने वाली थी, पर उन्होंने कहा कि राम जी आने वाले हैं, इसलिए मौत को रोक दिया था, दर्शन करके आऊंगा। ऐसे महान ऋषि। इसके बाद जब राम जी आगे चले तो चलते चलते संतों ने भगवान की खूब स्तुति की। संतों ने कहा, महाराज, राम जी ने देखा कि वहां हड्डी का ढेर लगा, पहाड़ बना था। राम जी बोले, ये क्या है? बोले, संत लोग जो तपस्या करते हैं, उन तपस्वी संतों को ये निशाचर, ये राक्षस खा जाते हैं। तो खाने के बाद हड्डियों का ढेर लाखों संतों को खा गए। सबकी हड्डी इतनी बड़ी पहाड़ की तरह हड्डियां लगी हैं, ढेर पड़ा है हड्डियों का। तब राम जी ने कहा, प्रतिज्ञा की राम जी ने, निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाय पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ने, आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। राम जी ने कहा, मैं एक ही अब सारे राक्षसों का नाश करूंगा। सबकी कुटिया में जा जा करके राम जी ने सबको सुख दिया। अब अगस्त जी के आश्रम में जाने के लिए उनके शिष्य के आश्रम में गए। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त जी के एक शिष्य थे, नाम था सुतीक्षण। सुतीक्षण एक दिन अगस्त जी कहीं काम से एक दिन के लिए बाहर गए, तो गुरु जी ने कहा कि जरा हमारे ठाकुर जी की तुम सेवा करना। छोटे से शालिग्राम जी थे, काले से बिल्कुल, रोज गंगा नहवाना, रोज स्नान कराना और प्रेम से सेवा करना। जी गुरु जी चले गए। अब सुतीक्षण जी भगवान को लेकर गंगा जी के किनारे गए, तो वहां जामुन का पेड़ था, और जामुन का पेड़ पक्की पक्की जामुन लगी थी। सुतीक्षण जी का मन हो गया खाने को, बच्चे तो उस समय बच्चे थे, खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए, पर जामुन तोड़े कैसे? ना कोई लाठी, ना कोई पत्थर। तो अब उनको शालिग्राम भगवान दिखाई पड़े, तो उन्होंने शालिग्राम भगवान को उठाया और जामुन के पेड़ में जो मार लगाई, दिया शालिग्राम भगवान को, फेंका जामुन के पेड़ पर। तो जामुन तो बहुत सारी गिर गई, पर शालिग्राम भगवान जाके नदी में गिर गई। अब सुतीक्षण जी ने बहुत ढूंढा, नहीं मिले। गुरु जी मारेंगे, क्या करें, भगवान कहाँ चले गए जामुन के चक्कर में। उन्होंने जामुन तो खाई, लेकिन उन्होंने 2 जामुन, बड़ी बड़ी जामुन उठा के जहां भगवान थे, भगवान की जगह जामुन रख दी, और जामुन को चंदन वंदन तुलसी लगा के पधरा दिया। शाम को गुरु जी आए, तो शाम की संध्या आरती गुरु जी ने की, और गुरु जी ने जब आरती की तो देखा कि आज भगवान ज्यादा ही सांवले हो गए, काले काले। शाम की जब तुलसी हटाई, और तुलसी हटा के ठाकुर जी को उठाया, तो जामुन गूदा अलग हो गया, गुठली अलग हो गई। अब गुरुजी ने कहा, ये शालिग्राम भगवान की जगह ये जामुन क्या कर रही है? अरे सुतीक्षण जी, गुरुजी ये भगवान कहां गए? भगवान तो वहीं थे गुरुजी, चंदन तुलसी लगाए बैठे थे। अरे ये क्या हो गया, ये गूदा गूदा दिख रहा? गुरुजी आप बहुत नहवाते हो, लगता है भगवान सड़ गए। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी, हम का जानी। गुरुजी ने कहा, ऐसी उद्दंडता करता है, भगवान सड़ सकते हैं? जरूर तूने कोई हरकत की, सही सही बता। अब बच्चा तो है। गुरुजी ने ज्यादा डांटा। हाँ गुरुजी, वो गए थे नहवाने, भगवान जी को जामुन लगी, कुछ दिखा नहीं तो भगवान से ही मारा, तो जामुन तो मिल गई पर भगवान नहीं मिले। तो हमने सिंहासन में जामुन बिठा दी थी, जामुन पधरा दी थी। अब गुरुजी ने कहा, निकल जा यहां से, जब तक भगवान ना मिल जाए तब तक मुंह ना दिखाना, चला जा यहां से। सुतीक्षण जी उस समय छोटे से थे। जी गुरुजी, जब तक भगवान नहीं आएंगे अब मैं अपना मुंह आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। आज उन्हीं सुतीक्षण जी के, फिर वो गुरुजी की कुटिया के कुछ दूर अपनी कुटिया बनाकर इतनी भक्ति, इतना भजन किया कि आज भगवान राम सबसे पहले सुतीक्षण जी के आश्रम में गए, और सुतीक्षण जी ने चरण धोकर कहा, वाह प्रभु,
मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। भगवान को, गुरु जी के भगवान को हमने दूर किया था, आज गुरु जी के भगवान को हम गुरु जी से मिलाएंगे। प्रभु आप हमारे साथ चलिए। सुतीक्षण जी ने कहा बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। और शिष्य के साथ दूर से आवाज लगाई, गुरु जी आपने कहा था भगवान को लाना तो मुंह दिखाना, आज मैं लेकर आया हूं भगवान को, अब गुरु जी मुझे माफ कर दीजिएगा। और अभी तक तो सुना था कि गुरु शिष्य को भगवान से मिलाता है, पर आज एक ऐसा शिष्य जिसने अपने गुरु को भगवान से मिला दिया। आज अगस्त जी के पास राम जी गए, बड़े प्रेम से अगस्त जी को राम जी ने प्रणाम किया। तुरत सुतीक्षण गुरु पही गयऊं, कर दंडवत कहत वस भयऊं, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। आज जगत के आधार मिलने आए हैं। अविरल भगति इत्यादि मांग कर अगस्त जी, वही अगस्त जी हैं जो 3 घूंट में सारा समुद्र पी गए थे। भगवान ने संतों को दर्शन दिया, गीधराज जटायु से राम जी ने भेंट की। और अब राम जी बड़े प्रेम से भक्ति का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। राम जी उपदेश कर रहे हैं कि देखो हमारे जीवन में सबसे पहले गुरु लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। कहाँ? पंचवटी में। अब राम जी पंचवटी में पहुंचकर कुटिया बनाते हैं और वहां पर राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश करते हैं कि गुरुजनों का, माता पिता की सेवा करना यही जीव मात्र का परम धर्म है। प्रथम ही विप्र चरणवती प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जो भगवान की सेवा करना चाहता है वह अपने माता पिता की, पति की सेवा करे। समझ लो कि वह पति की सेवा से, माता पिता की सेवा से भगवान ही संतुष्ट होते हैं, वह भगवान की ही सेवा है, ऐसा स्वयं राम जी कह रहे हैं। अब राम जी ठहरे, अब वहां से एक नई कथा चालू हो गई। अब वहां एक दिन घूमती घूमती सूर्पनखा आ गई। सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय, जिसका हृदय बड़ा दुष्ट था, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। सूर्पनखा बोली वाह कितने सुंदर है ये, रूप बदल कर गई, रुचिर रूप धरी, बढ़िया रूप बनाकर सूर्पनखा गई राम जी के पास। कहती है तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधि मतलब विधाता, मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा ने हमारा और तुम्हारा विवाह लिखा है। राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी को फोन मिलाया। क्यों? ब्रह्मा जी जी वो हमारा विवाह आपने सीता से लिखा है कि सूर्पनखा से? ब्रह्मा जी ने तुरंत अपना देखा हिसाब किया, नहीं प्रभु आपका विवाह तो सीता से। तो ये तो कह रही है कि हमारा विवाह ब्रह्मा जी ने लिखा है, कह रही है। ब्रह्मा जी बोले जरूर झूठा, गलत नंबर डायल कर रही है। सूर्पनखा कह रही है तुम बड़े सुंदर हो, हम भी बड़ी सुंदर हैं, वैसे तुम हमसे ज्यादा सुंदर तो नहीं हो, पर तुमसे हम काम चला लेंगे, तुम हमारे पति बन जाओ, तुम हमसे विवाह कर लो। यह संयोग विधि, विधि मतलब विधाता ने रचा है तुम्हारा हमारा मिलना। तो सम पुरुष न मौसम नारी, तो सम पुरुष मौसम नारी का क्या आशय है? ये सूर्पनखा कौन है? रावण की बहन। रावण ने एक बार अपने जीजा जी का मर्डर कर दिया था, मार दिया था। सूर्पनखा के पति को किसने मारा था? रावण ने। और रावण ने जब मारा तो सूर्पनखा ने मन में सोचा तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है रावण, मैंने तेरी लंका ना उजाड़ दी तो मेरा नाम सूर्पनखा नहीं। तो सूर्पनखा कहती है राम जी आपका भी संकल्प है कि निश्चर हीन करऊं मही, पूरी पृथ्वी निशाचरों से हीन करना है, आपका भी संकल्प वही है और मेरा भी संकल्प है कि रावण का विनाश करना है। तो सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे विचार हमारे विचार एक से हो गए, इसलिए तुम्हारे जैसा पुरुष अच्छे विचार वाला और हमारे जैसी नारी रावण के विनाश का विचार रखने वाली, तो सम पुरुष न मौसम नारी। इसलिए कहा कि तो सम पुरुष न मौसम नारी। सूर्पनखा कहती है विवाह कर लो। राम जी कहते हमारा तो विवाह हो गया, हमारी पत्नी वो खड़ी है। सूर्पनखा से राम जी ने कहा हमारा भैया है लक्ष्मण, मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखूं खोज लो कि त्यों नाही, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहा ही कुमार मोर लघु भ्राता। ये जो लक्ष्मण है ना, यह मेरा भाई लक्ष्मण, ये तुमसे विवाह करे तो कर ले। कुमार, यहां भगवान ने कहा अहा ही कुमार। कुमार का अर्थ ये नहीं कि राम जी ने ये कहा कि मेरा भाई कुमारा है। कुमार का अर्थ है बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कुमार कहता था, है ना। ये राजकुमार हैं तो राजा का कुमार, तो कुमार। लघु भ्राता मेरा भाई छोटा है और चाहे तो कर ले। गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी उस समय तलवार में धार वार दे रहे थे, तभी चली गई। कह रही है तुम भी कोई कम सुंदर नहीं हो, वो सांवले हैं तुम गोरे हो, हम तुमसे कर लेंगे विवाह। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? पूरे संसार में तुम्हें पुरुष नहीं मिल रहे हैं जो तुम यहां चली आई? नहीं, मिल तो बहुत रहे हैं पर तुम्हारे जैसा कहां।
लक्ष्मण जी बोले यदि हमसे विवाह करोगी ना तो बड़े नुकसान में रहोगी। क्यों? वो राम जी है ना, वो हमारे बड़े भैया हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनके कपड़े धुलते हैं। यदि तुम हमसे विवाह करोगी तो वो हमारी भाभी जी है ना, उनके कपड़े तुम्हें धुलना पड़ेंगे। धुलोगी? नहीं नहीं, हम कपड़े अपने नहीं धुलेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा फिर एक काम करो, राम जी से कहो, भैया से कहो कि वो तुमसे विवाह करें, तुम हमारी भाभी बन जाना। फिर से गई, सुनो तुम्हारा भाई तो हमें काम बता रहा है, तुम कर लो शादी। राम जी बोली एक बार और ट्राई करो, शायद हम मान जाए। तो यहां से वहां, वहां से, इतनी निर्लज्ज है ये। देखो जरा, आजकल की कुछ लड़कियां अपनी शादी की बातचीत खुद कर लेती हैं। ये कोई और नहीं है, ये सब सूर्पनखा की वंशज हैं जो अपनी शादी विवाह की तैयारी खुद कर लें, खुद लड़का ढूंढ लें, खुद तैयारी कर लें, खुद कर लें, माँ बाप की कोई जरूरत। ये सब सूर्पनखा के वंशज हैं, निर्लज्ज, बेशर्म जिनको कहते हैं। अरे एक शर्म होती है। शादी विवाह की चर्चा, माँ पहले के लड़की शादी विवाह की चर्चा होती थी तो सकुचा जाती थी, माँ बाप शादी की चर्चा करने लग जाए तो शर्मा के उठ के चली जाती थी। और आज की लड़कियां तो हाँ पापा ये लड़का अच्छा है, इससे कराओ। पसंद करना बुरा नहीं है, पर पसंद करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। नारी के पास क्या होना चाहिए? नारी के पास, नारी मर्यादित हो, शर्म थोड़ी तो होनी चाहिए सबके अंदर, पुरुष के अंदर भी, नारी के अंदर भी। लज्जा नारी का आभूषण है। लज्जा नारी का क्या है? थोड़ा तो लज्जा होनी चाहिए। सूर्पनखा बिल्कुल निर्लज्ज है। ऐसे ही आज हमारे समाज में, देश में ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानती, मनमाना करती। आजकल तो शादी के बाद चूड़ी तक नहीं पहनती लड़कियां, ना मांग भरती, ना चूड़ी पहनती। शादी हो गई है, अब ये क्या है? फैशन है। फैशन तो है, पर फैशन के नाम में आपकी संस्कृति, आपके संस्कार सब समाप्त हो गए। इसलिए फैशन पे जियो। आज के युग में फैशन ठीक है, पर संस्कृति बनी रहे, संस्कार नष्ट ना हो, इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। आजकल की नई बहुओं की मांग में वो कम बहुएं होती हैं जो यहां तक मांग भरती हैं। आजकल तो मांग भरने में भी शर्म आती है महिलाओं को। अब देखो, यहां जरा सा घिस करके घिसनी से बालों से छुपा देती हैं ऐसे, ताकि कोई देख ना पाए। शादी के बाद भी कुछ महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमें लोग कुंवारा ही समझें, है ना, कुंवारा ही समझें। सदा जवान रहना चाहता है आज का आदमी, अविवाहित रहना चाहता है। आजकल ये थिंकिंग हो गई है कि अविवाहित लोगों को लोग ज्यादा देखेंगे। अरे भैया, अविवाहित और विवाहित, अविवाहित नहीं, विवाह हो जाना वह नारी परम सौभाग्यशाली है जिसके मांग में सिंदूर है। हमारे यहाँ गांव में कहावत कहते हैं कि भगवान दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना करें, मतलब उसके हाथ में चूड़ी बनी रहे। लेकिन आजकल तो फैशन के नाम पर ही हाथ खाली हैं। हाथ खाली का अर्थ होता है विधवा। भगवान दुश्मन की बेटी के हाथ खाली ना करें, ऐसी कहावत है। लेकिन आजकल तो फैशन पे ही हाथ खाली। लड़कियां एक हाथ में घड़ी पहनती हैं, दूसरा हाथ खाली है। किस नाम पर? फैशन के नाम पर। चूड़ी नहीं है, या फिर एक हाथ में यहां तक चूड़ियां, दूसरी हाथ में एक भी चूड़ी नहीं है, फैशन के नाम पर। हाथ खाली है कि नहीं? खाली है ना। और खाली हाथ अपशगुन होता है। विवाह के बाद लड़की का हाथ खाली है, मतलब अच्छा नहीं है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? पर फैशन है साहब। अब फैशन जो करे जो कराए सब ठीक है, क्या? पर आप लोग अपनी बेटियों को थोड़ा समझा देना, है ना। चूड़ी पहन लेना अच्छी बात है, पहनना ही चाहिए। अरे दो पहनो, हम ये नहीं कहते हाथ भरे रहो चूड़ियों से, दो पहनो, पर पहनो, हाथ खाली ना हो। क्यों मेरी माँ? माथे पर बिंदी हो, मांग में सिंदूर हो, गले में मंगलसूत्र। मंगलसूत्र ये मंगल सूचक है, मंगलसूत्र। आज शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां, स्त्रियां मंगलसूत्र भी नहीं पहनती। फैशन जो करनी है, फैशन के नाम पर। आज फैशन के नाम पर लोग भले अर्ध नग्न घूम सकते हैं, पर अपनी संस्कृति के नाम पर वह 16 श्रृंगार करने से हिचकिचाते हैं। अपने धर्म के लिए वो तिलक लगाने से डरते हैं, भागते हैं। विदेशी महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तिलक लगाती हैं, चूड़ी पहनने लगी, मांग भरने लगी विदेशी महिलाएं। पता नहीं हमारे देश की मां बहन को क्या हो गया। सूर्पनखा जैसे आचरण ना कीजिएगा। रामायण में 2 महिलाओं का चित्रण है, एक सीता जैसी नारी और एक सूर्पनखा जैसी नारी। अब आप निर्णय लीजिए कि आपकी बेटी को सीता बनाना है या सूर्पनखा बनाना है, क्योंकि दोनों का चरित्र रामचरितमानस में है। लक्ष्मण जी को गुस्सा आई, यहां वहां घूम रही है निर्लज्ज। लक्ष्मण जी ने तलवार तो घिस ही रहे थे। लक्ष्मण जी ने देखा, देख लूं धार हो गई कि नहीं, तो ट्राई सूर्पनखा पर ही किया। नाक काट दी, कान काट दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मानो चुनौती दीन। किसी ने कहा लक्ष्मण जी आपने सूर्पनखा की नाक ही क्यों काटी? हाथ काट लेते, पांव काट लेते। नहीं, लक्ष्मण जी बोले नाक इसलिए काटा क्योंकि इसकी नाक के रहने का कोई फायदा नहीं। क्यों? नाक मतलब होता है इज्जत, नाक मतलब होता है सम्मान। जो स्त्री इतनी निर्लज्ज हो कि पुरुष मना करे हम नहीं करेंगे शादी, फिर भी पीछे पड़ जाए, फिर भी पीछे पड़ जाए,
यदि हम हाथ पांव काटते तो इसे बताना पड़ता कि वहां गई थी तो हाथ पांव कट गए, नाक काट ली, इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहां गए थे। अब जो भी इसे देखेगा आज के बाद वो समझ लेगा कि ये जहां गई थी नाक कटाने ही गई थी, इसलिए नाक ही काटी, नाक कटा के आ गई। कान क्यों काटा? बोले कान का भी कोई मतलब नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग शादीशुदा हैं, शादीशुदा, सुनने को तैयार नहीं। जो सुने ही ना उसके कानों का फायदा क्या, काट लो, इसलिए कान भी काट ली। अच्छी बात सुनती नहीं है तो जो अच्छी बात ना सुने, जो अच्छी आचरण की ना हो, उसके नाक कान रहने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए शूर्पणखा खरदूषण के पास गई, खरदूषण सेना तैयार की, देखो मुझे कुरूप कर दिया। शूर्पणखा को आगे करके खरदूषण जब गए तो खरदूषण ने राम जी को देखा तो खरदूषण ने कहा वाह कितने सुंदर हो। राम जी को देखकर खरदूषण राक्षस थे, लेकिन राम को देखकर कहा वाह क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। कितने सुंदर है ना राम। अरे राम इतने सुंदर हैं कि राम जी के दुश्मन राम जी को देखें तो वो भी मोहित हो जाते हैं। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष वनूपा। भले तुमने मेरी बहन को कुरूप किया है, खरदूषण बोले, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम हो बड़े सुंदर। भले तुमने मेरी बहन को कुरूप किया है, मेरी शरण में आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। राम जी बोले अच्छा अभी आता हूं। राम जी गए और जितने उनकी सेना में थे भगवान ने एक बाण चलाया तो जितने उनकी सेना में लोग थे आपस में ही उन्हें राम का दर्शन होने लगा। वो एक को राम मान के दूसरे को मार दे, दूसरे को राम समझ के दूसरा, आपस में सारी सेना खरदूषण की मर गई। राम ने खरदूषण को मारा और वहां से खरदूषण को विदा किया, अर्थात मृत्यु की। अब शूर्पणखा दौड़ कर गई रावण के पास। रावण के पास जब गई, रावण उस समय संगीत सुन रहा था। महाराज आपकी बहन को कुरूप कर दिया है और आप यहाँ नाच गाने में मस्त हैं, उठो। कोई पुरुष है, उनकी नारी बड़ी सुंदर है। अभी कह रही थी हम सुंदर हैं, अब कह रही है वो सीता बहुत सुंदर है। यदि तुम्हारी पत्नी बन के रहे तो तुम्हारा और यश बढ़ेगा। देखो ये बहन कैसी है, भाई को भड़का रही है, खूब भड़काया शूर्पणखा ने रावण को। और रावण तैयार हो गया। विचार किया रावण ने कि खरदूषण सम मोहि बलवंता तिन्हि को मारे मारे बिनु भगवंता। रावण को पता चल गया कि ये राम भगवान है, क्योंकि खरदूषण हमारी तरह बलवान है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। अब कौन मार सकता है? समझ गया रावण कुछ तो गड़बड़ है। अब यहां रावण तैयारी कर रहा और यहां भगवान राम को अब रावण तैयारी कर रहा है कि सीता का हरण कैसे किया जाए, राम की वो पत्नी वो मुझे कैसे प्राप्त हो। और यहां शूर्पणखा के भड़काने से रावण मारीच की तरफ बढ़ा और यहां लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए तो राम जी ने सीता मां से एक बात कही। यह गुप्त बात है, रामचरितमानस में यह बात लिखी है, आप समझो बहुत काम आएगी। राम जी ने माता सीता से कहा सोनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर ललित नर लीला। हे सीता अब मैं कुछ लीला करने जा रहा हूं, तुम पावक महु, ये चौपाई सुनना काम आएगी। तुम पावक महु करहु निवासा जो लगी करहु निशाचर नासा। भगवान राम माता सीता से क्या कह रहे हैं कि जब तक मैं रावण इत्यादि दुष्टों को मारता हूं तब तक तुम कहां पे वास करो। जोर से जोर से, ये बात लिखी है ना, तुम पावक महु करहु निवासा। जब तक मैं कुछ लीला कर लूं, रावण को कुंभकर्ण को मार लूं, तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, इसलिए थोड़ा तुम सुरक्षित अग्नि में वास करो। सीता मैया ने कहा ठीक है। राम जी ने अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि देवता से कहा सीता का ख्याल रखना। अग्नि लोक में जाकर के माता सीता सुरक्षित वहां रहने लगी कि मेरे पति अभी कुछ, भाई पति कहीं काम पे जाए तो पत्नी से कहे कि 4 घंटे तुम्हें यहीं वेट करना पड़ेगा, तो 4 घंटे के लिए पति उसका कहीं मॉल वॉल में छोड़ देता, तुम यहाँ जब तक देखना तुम्हारा समय बीतेगा, मैं कुछ काम करके आता हूँ। तो राम जी ने माता सीता को अग्नि लोक में भेज दिया कि जाओ भाई वहीं देवलोक कहीं भी कुछ भी आप मानिए, अग्नि में वास किया माता सीता ने। और फिर जो नकली सीता वह अग्नि से माता सीता की परछाई प्रकट हो गई। कौन प्रकट हो गई? छाया सीता, जिन्हें वेदवती कहते हैं। जो कौन थी? वेदवती नाम की एक स्त्री थी जिन्होंने तप किया था, जिनके बाल रावण ने बहुत पहले पकड़े थे और वेदवती ने श्राप दिया था कि रावण आज के बाद तूने किसी नारी को बिना उसकी मर्जी के स्पर्श किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी या तेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। यह श्राप वेदवती ने दिया था। वही वेदवती इस समय सीता माता की छाया सीता बनके खड़ी है। 2 कॉपी, डबल रोल। समझ रहे हैं? माता सीता के क्या हो गए? डबल रोल हो गए। ये कौन सीता है? बोल दो फिर से। वेदवती, छाया सीता। यही वेदवती सीता आगे चल करके कलयुग में भगवान श्रीनिवास तिरुपति बालाजी की पत्नी पद्मावती के नाम से जानी गई। ये कथा मैंने आपको पहले सुनाई है। तिरुपति बालाजी की शादी किनसे, विवाह किनसे हुआ? पद्मावती। पद्मावती यही छाया सीता, जब छाया सीता रावण के यहां से आई, और आप लोगों ने सुना होगा कि राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली।
माता सीता पर राम जी को संदेह नहीं था। अरे राम है और वो जगत जननी है, उन पर संदेह की क्या बात है। रावण के यहां से माता सीता आई तो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो माता सीता की वापसी थी। और जब ये छाया सीता अग्नि में वापस जाने लगी जब रावण मर गया तो छाया सीता ने कहा, प्रभु आप हमें अपनी पत्नी के रूप में कब स्वीकार करोगे? अभी तक तो हमने आपकी पत्नी का केवल अभिनय किया है, अभी हम आपकी पत्नी नहीं है, अभी सिर्फ हमने आपकी पत्नी का अभिनय किया है, कब हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? तब भगवान बोले, मैं कलयुग में श्रीनिवास बनकर आऊंगा, तिरुपति बालाजी, तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो ये तिरुपति बालाजी जो हैं ये कलयुग में ही प्रगटे भगवान है, इस कलयुग में। और इनका विवाह पद्मावती जो कि वही छाया सीता थी। क्लियर है? तो जो सीता रावण ने चुराई वो माता सीता असली नहीं थी। ये बात रामचरितमानस में खूब अच्छे से लिखी है, आप पढ़ें तो आपको मिल जाएगी लिखी हुई बात। लोग कहते हैं राम जी ने माता सीता पर शक किया, संदेह किया। राम जी को माता सीता पर कोई संदेह नहीं था साहब, संदेह जमाने को हो सकता है, भगवान को नहीं। वो भगवान है, वो जानते हैं कि सीता कौन है और जानने वाले जानते हैं कि राम कौन है। अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग राम और सीता के चरित्र पर ना जाने क्या क्या टीका टिप्पणी करते रहते हैं, अनादि समय से करते आ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं प्रश्न चिन्ह? क्योंकि अज्ञानी है, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ते नहीं। राम जी के बारे में सही जानकारी कहां मिलेगी? या तो वाल्मीकि रामायण में, या तो रामचरितमानस में, या अन्य रामायण, आनंद रामायण इत्यादि। अब और जगह कहीं कुछ बात लिखी है, कहीं कुछ बात लिखी है ना। और राम जी की कथाएं अनंत हैं। हरी सारी जिंदगी हमारी बीत जाए तो जिंदगी बीत जाएगी, भगवान की कथाएं पूरी नहीं होंगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसलिए भगवान पर संदेह जो लोग करते हैं, माता सीता और भगवान राम पर सीता के चरित्र पर जो लांछन लगाते हैं, वह बिल्कुल व्यर्थ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वह लोग जानते ही नहीं कि राम कौन है। राम को मनुष्य समझोगे तो तुम्हारी बुद्धि में समझ में कुछ नहीं आएगा। राम कौन है, सीता कौन? जो अग्नि में वास कर रही हो वो सामान्य महिला तो नहीं हो सकती। हम तो कर नहीं सकते वास, हमें तो रोटी की भाप से भी चमड़ी जल जाती है हमारी। क्यों भैया? रोटी की भाप लग जाए आप लोगों के तो हाथ में फफोले पड़ जाते हैं। और यहां माता सीता अग्नि में वास कर रही, तुम करके दिखाओ। तो जो सीता अग्नि में वास करें वो सामान्य महिला तो हो नहीं सकती, है ना। अब मूर्खों को समझाए कौन? देखो, बस ये आप समझो कि बहुत सारे विवाद के लिए बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, पर विवाद में नहीं उलझना चाहिए। भगवान श्रद्धा का विषय है, संदेह का नहीं। कई लोग भगवान राम पर बहुत उंगलियां उठाते हैं, यदि ये भगवान थे तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा। कभी इसको समझने के लिए आपको सत्संग बहुत डीप पे करना पड़ेगा। राम जी को आप केवल सुन के मानने लग जाएंगे तो राम जी के कोई एक चरित्र को आप पढ़ेंगे तो आपको संदेह है। अरे राम जी जब सीता मां को खोज रहे थे तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे की छोड़ दो, भगवान शिव की पत्नी माता सती को उन पर संदेह हो गया कि ये कैसे भगवान है, पत्नी को खोज रहे हैं जंगल 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 जंगल। तो भगवान शंकर की पत्नी को संदेह हो गया, और वो ऐसा संदेह हुआ कि उनकी पत्नी को शंकर जी खुद ना समझा पाए। जिन्हें शंकर ना समझा पाए उन्हें आप और हम कितना समझा पाएंगे। भगवान पर किसी को संदेह हो जाए तो उन्हें भगवान शंकर भी नहीं समझा सकते, तो हम और आप कितना समझाएंगे, है ना मेरी मां। इसका एक जीता जागता उदाहरण माता सती है। आपको पता है माता सती को मोह हो गया था, सुनाई थे नाम ने कथा। तो माता सीता, जो रावण ने सीता चुराई, वो कौन सी सीता थी? एक साथ बोलो जोर से। जिनको संदेह है उनको आप लोग ये बातें बताया करो, मूर्खों को थोड़ा आप लोग ही समझा दिया करो। क्यों जी? सही है। रावण ने जिन सीता मां का हरण किया वह कौन सी माता थी? छाया सीता थी, वह माता वेदवती थी। ये सारी चीजें प्रमाण लिखित में है, हम मन से नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, ठीक है। अब लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, माता सीता अग्नि में चली गई, ये बात केवल राम जी जानते, और माता सीता लक्ष्मण जी जो थे वो भी लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। जिनके मर्म को, जिनके रहस्य को 24 घंटे संग में रहने वाले लक्ष्मण जी ना जान पाए, उनके मर्म को तुम और हम भला कितना जानोगे। सोई जाने जय देव जनाई। भगवान को वो ही जान सकता है जिन्हें भगवान जनाना चाहे कुछ कुछ। रावण अब मारीच के पास, तब मारीच हृदय अनुमाना। रावण ने कहा मारीच मॉरिशस गया, चलो हमारा काम करो, यदि नहीं करोगे तो मार डालेंगे। मारीच को लगा जब मरना है तो रावण के हाथ से क्यों मरे, राम के हाथ से मरे, सदगति होगी। चलो अब मारीच मर गया। सोने का मृग, कौन सा मृग बना? सोने का मृग। सोने का मृग चरते जब देखा माता सीता ने, तो सोने का मृग भी नकली था। जोर जोर से कह दो हाँ या ना। सोने का मृग भी, और सोने के मृग को देखने वाली सीता माता भी नकली थी। तो नकली नकली पर भ्रमित हो गई, क्योंकि वो असली सीता तो अग्नि में वास कर रही थी।
आप लोग कहते हैं ना कि माता सीता ने सोने के मृग को पहचाना नहीं क्या? अरे वो सीता छाया सीता थी, इसलिए संदेह हो गया। माता सीता कह रही हैं, और सबसे बड़ी बात एक बात समझाऊं, ये सब कुछ लीला है। उनका मोहित हो जाना ये सब कुछ क्या है मेरी मां? लीला है। यदि मोहित ना होती तो आगे की कथा फिर कैसे होती? इसलिए श्रद्धा हो, संदेह ना हो। सत्य संध प्रभु बधि करिए आनहु चर्म कहति वैदेही। माता सीता ने कहा राम जी से, प्रभु हमें सोने का ये मृग चाहिए, इसका चमड़ा ले आइए, सोने की खाल है। माता सीता ने राम जी से कहा कि सोना ले आइए। राम जी को लगा कि मेरी सीता को अब मेरे से ज्यादा सोना प्रिय लगने लगा है। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये जो छाया सीता थी ये तपस्या करते 10,000 साल हो गए थे और तपस्या से डायरेक्ट आई हैं, तो इन्होंने सोना देखा नहीं, और जैसे ही देखा तो सोने पे मोहित हो गई, इसलिए कहा कि हमें सोना दे दीजिए। राम को छोड़कर सोने की चाहत है। तो राम जी ने भी सोचा कि तुम्हें सोना ही चाहिए तो 2-4 किलो सोने से क्या होगा, हम तुम्हें सोने की लंका ही भेज दे रहे हैं, वहीं रहना आराम से। इसलिए फिर राम जी ने सोने की लंका की व्यवस्था की कि जाओ सोने की लंका में रहेंगी, चारों तरफ सोना देखेंगी तो जी भर जाएगा देख देख करके। राम को छोड़कर सोने और चांदी की चाहत, भगवान को छोड़कर सोने की चाहत की माता सीता ने, तो उन्हें दुख उठाना पड़ा। यही दुख है, भगवान को छोड़कर संसार की इच्छा करना ही सबसे बड़ा दुख है। ये दुख है, भगवान को छोड़कर संसार का स्मरण करना और संसार की इच्छा करना, यही दुख का मूल कारण है। इसलिए समझिएगा इस प्रसंग को। अब सीता जी के कहने से राम जी चले, वो माया का मृग था, दौड़ पड़ा, खूब घने जंगल में ले गया। और जब राम जी ने बाण मारा तो कपटी मृग ने हा लक्ष्मण कहकर बुलाया। माता सीता को लगा राम जी संकट में है। सीता मैया बोली लक्ष्मण जाओ तुम्हारे भैया संकट में है। अब ये सीता मैया अभी तो आई है ना, छाया सीता है, ये राम को जानती नहीं है कि राम कौन है, इसलिए कह रही है राम संकट में है। अरे जिनका नाम लेने से सबके संकट टल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो राम कभी संकट में कैसे पड़ सकते हैं? कौन समझाए हम माता सीता को, क्योंकि यह छाया सीता है। इसलिए मरम बचन जब सीता बोला, जब लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे, मां आप घबराओ मत, ये कोई छल है, ये जंगल में बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। सीता मैया नहीं मानी और मरम वचन बोल दिया। क्या बोला? लक्ष्मण जी को कह दिया सीता मैया ने कि तुम्हारी दृष्टि कुछ ठीक नहीं लगती, तुम्हारी सोच हमें कुछ अच्छी नहीं लगती लक्ष्मण। तुम चाहते हो कि राम मर जाए और तुम हमारी ऊपर नजर रखे हो, ऐसा कह दिया माता सीता ने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये बात लिखी है। चूड़ी पहन के बैठो, हम जाती हैं। बहुत कुछ कड़वा कहा। ये अभी अभी आई है ना, ये लक्ष्मण जी को भी नहीं जानती कि लक्ष्मण जी कौन है, इसलिए सबको उल्टा सीधा कह रही हैं। तो ये छाया सीता है इसलिए कह रही हैं। कई लोग कहते हैं माता सीता ने लक्ष्मण जी को ऐसे कैसे कह दिया। अरे वो सीता माँ छाया सीता, इसलिए सीता ही नहीं है वो जानती नहीं लक्ष्मण। आपके घर में कोई नया आदमी आ जाए और आपके पिताजी को उल्टा बात करने लगे, क्यों तो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसे पता नहीं कि ये इस घर का कौन है। क्यों जी, ये नई नई सीता भी आई है इसलिए। मरम वचन बोला। लक्ष्मण जी तो जानते, लक्ष्मण जी को पता नहीं था कि 2 कॉपी सीता है। लक्ष्मण जी को बुरा लगा, माँ ने ऐसा कह दिया। लक्ष्मण जी गए पर कहा माँ ये लक्ष्मण रेखा खींच कर गए, इसके बाहर मत जाना, ये बड़े राक्षसों से भरी नगरी है। अब तो चले, लक्ष्मण जी चले, यहां माता सीता अकेली थी। तभी रावण आया, साधु का भेष बनाया, साधु का भेष बनाकर कहा भिक्षाम देही, भिक्षा दो। सीता मैया बोली अंदर आ जाओ महाराज, यहीं से ले लो ना, हम बाहर बैठे हैं, दो। सीता मैया लक्ष्मण रेखा को पार कैसे करें, नहीं माना। रावण बोला लाओ नहीं तो हम श्राप दे देंगे, जंगल में तुम भिक्षा नहीं दे रही हो हम साधुओं को। पर मैया सीता ना चाह करके भी लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं। जब जब नारी अपनी मर्यादा की रेखा पार करती है तब तब उसे दुख उठाना पड़ता है। इसलिए नारियों को चाहिए कि जो आपके जीवन में आपकी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है उसे ना लांघा जाए तो अच्छा। क्यों मेरी मां, लक्ष्मण रेखा ना लांघा जाए तो ज्यादा उत्तम है। लक्ष्मण रेखा का मान रखिए। अब श्री माता सीता ने कहा, अच्छा माता सीता को क्या लगा, ये साधु कह रहा है बाहर आओ और माता सीता कह रही है अंदर, यहां आके ले लो भिक्षा। माता सीता को लगा कि गृहस्थ का धर्म है कि वो द्वार पर आए अतिथि को भूखा ना जाने दे। माता सीता को लग गया था कि ये रावण है, उन्हें पता चल गया कि ये रावण है, मुझे मेरा हरण करने आया है, परंतु साधु के रूप में आया है। यदि मैं रघुकुल की बहू सीता, भले छाया सीता हूं लेकिन हूं तो सुकुल की बधू, हूं तो सीता की 2 कॉपी, इसलिए मैं रघुकुल की बहू
यदि मैं इस वंश की बहू मेरे द्वार से अतिथि भूखा चला जाएगा तो राम की मर्यादा में कलंक लग जाएगा कि तुम्हारे द्वार से साधु भूखा चला गया। अब भले मैं मुझे दुख मिले तो मिले, पर मैं जाऊंगी। लक्ष्मण रेखा पार की भिक्षा दी, रावण ने उठाया क्रोधवंत तब रावण लीन सिरच बैठाई, चला गगन पच आतुर भय रच की न जाय। रावण डर गया, चल पड़ा। अब जैसे सीता माँ का हरण हुआ, माँ सीता चिल्लाने लगी, हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे दाया। राम जी को लगा सीता जी ने लक्ष्मण जी को उल्टा कहा। भक्त का लक्ष्मण जी भक्त हैं, पर भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं करते। हा लक्ष्मण, अब माता सीता कह रही, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सो फल पाय सुकीन हूं रोसा, मैंने जो तुम पर क्रोध किया, गुस्सा किया, उसी का विधाता ने मुझे फल दे दिया। मैंने तुम जैसे भक्तों पर शक किया, मैंने तुम जैसे भक्तों पर गलत बात कही, इसलिए मेरा हरण हो गया, मुझे दुख उठाना पड़ा। खूब माता सीता चिल्लाई रोई, हा रघुनंदन, हा लक्ष्मण। तब गीधराज सुनी आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज जटायु को लगा कि ये माता सीता है, उन्हें लगा ये तो सीता है। अच्छा सीता है, वो रावण ले जा रहा है। तुरंत जटायु जी रावण की ओर दौड़े और एक पंख का प्रहार किया। अधम निशाचर लीन जाई, अब तो रे रे दुष्ट ठाण के न होई, निर्भय चलसी न जाने मोही। तू जानता नहीं है, जटायु बोले रावण। एक पंख का प्रहार किया, रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। किसी ने कहा कि जब रावण मूर्छित हो गया तो जटायु जी आप सीता को लेकर चले क्यों नहीं गए? जटायु जी बोले, सोने में इसने सीता का हरण कर लिया है और सोने में मैं भी सीता का हरण कर लूंगा, तो सीता रावण में और जटायु में अंतर क्या रह जाएगा, इसलिए मैं नहीं। तुरंत जटायु ने जब देखा, रावण को होश आया, मार लगाई रावण को। अंत में रावण ने जटायु के पंख काट दिए और जटायु राम राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े, जमीन पर। अब वहां से जब लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी आए, लक्ष्मण जी दोनों आए, आपस में मिले, अरे कुटिया खाली है, सीता कहां? चारों तरफ ढूंढा, कहीं नहीं। अब राम जी व्याकुल हो गए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कहां हो सीता, कहां हो सीता? ऐसा राम जी ने कहना शुरू किया। कहते रहे, चीखते रहे, राम जी रोते रहे। चलते चलते आगे देखा तो जटायु का दर्शन हुआ। अरे आपकी हालत किसने की? नाच दशानन यह गति कीनी, दशानन ने मेरी ये गति की है। ले दक्षिण दिशि, दक्षिण दिशा की ओर सीता मां को लेकर गया है रावण। अब राम जी जटायु को देख करके, राम कहा तनु राखहु ताता, जटायु जी से कहा, राम जी ने आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके शरीर को अमर कर दूं, आपको फिर जीवित कर दूं, आपके फिर पंख ठीक कर दूं। भगवान है ना, वो मरे को जीवित कर सकते हैं। गुरु सांदीपनि जी का पुत्र मर चुका था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मरे बेटे को जीवित करके दिया था। भगवान कृष्ण उज्जैन जब पढ़ने गए तो गुरु जी का बेटा जीवित करके दिया। भगवान है, वो मरे को जीवित कर सकते हैं। पर जटायु ने कहा, सोमम लोचन गोचर आगे, जाकर नाम मरत मुखवावा, अधमऊ मुकुत हो श्रुति गावा। हे प्रभु, जिनका आधा भी नाम मुख में आ जाए मरते समय, उनकी सदगति हो जाती है। मेरे आगे भगवान खड़े हैं, मैं जी कर क्या करूंगा, मेरा जीवन पूरा हो गया। ऐसा जटायु जी कह रहे हैं। जटायु भगवान की स्तुति कर रहे हैं और यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिन पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही, परहित बस जिनके मन माही। जिनके हृदय में परोपकार परहित की भावना है, उन्हें भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। जटायु के पंख जब कटे तो लोगों ने कहा कि तुम अब राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा, मैंने तड़पती मां सीता की रक्षा की पक्षी होकर मैंने परोपकार किया, और परोपकार करने वाले को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चलकर उसके पास आते हैं, जो भलाई के काम करते हैं, परोपकार करते हैं। परोपकार की भावना सबके भीतर होनी चाहिए। प्रिय भक्तों, जटायु ने भगवान की स्तुति की और अविरल भगति मांगी बर, गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर की राम।
सुनहु उमा ते। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, अपने जटाओं से जटायु की धूल झड़ाई है और राम जी जटायु का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि जटायु को राम जी अपने पिता की तरह मानते थे। धन्य है मेरे राम जो पशु पक्षियों का भी सम्मान करते हैं ऐसे भगवान, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसे भगवान को छोड़कर जो स्त्री जो पुरुष मन विषयों में लगाए उन्हें शंकर जी अभागी कहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़कर संसार में मन लगाए वह अभागी ही होते हैं। अब राम जी वहां से जटायु का अंतिम संस्कार करके आगे बढ़े हैं। कबंध का भगवान ने उद्धार किया और कबंध को उपदेश दिया है। पूजय विप्र शील गुणहीना। ब्राह्मण की सदा सम्मान, ब्राह्मणों का आदर करते रहिएगा क्योंकि ब्राह्मण सदा पूज्य हैं। सबरी देखी, अब यहां आगे चले तो शबरी माता सीता राम का इंतजार कर रही हैं और कौए से कहा करती माता सबरी, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। सबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। सबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। अब इंतजार, लोगों ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी। राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, मीठे मीठे बेर हम तो राम को खिलाएंगे। सबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। सबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। कुछ कहा नहीं जा रहा, बस कुछ कही नहीं, बस बैठी राम जी के चरणों। राम जी ने उठाया, मां को गले लगाया, बिठाया, आसन दी राम जी को बैठने की। माता शबरी के घर में आज भगवान एक सामान्य भीलनी शबरी माता, आज की भाषा में दलित की बेटी कहें तो कोई आश्चर्य नहीं, वो शबरी के घर जगत के पालनहार पधारे हैं। भगवान उनकी कुटिया में पधारे और बिठाती हैं सामान्य सी आसन पर, तो भगवान उस पर बैठते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं मेरी माँ, वो जात पात ऊंच नीच नहीं देखते। जात पात ऊंच नीच कुछ भी नहीं देखते। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, अब कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अब क्या बताएं, बारंबार राम जी कंदमूल उनके बेर खाकर के माता शबरी फिर चख कर देती है कहीं खट्टा ना चला जाए। बेर खा रहे हैं राम जी, सबरी माँ के झूठे बेर खा रहे हैं। कंदमूल जो दिया भगवान ने वो ग्रहण किया। भगवान कौन सा रिश्ता रखते हैं माता शबरी से, या हमसे या आपसे। कह रघुपति सुनो, शबरी माँ ने कहा हे प्रभु आप तो भगवान हैं, क्या हम जैसों पर भी कृपा करते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, पर आप परम दयालु बड़े कृपालु, जो आपने हम पर बड़ी दया की, बड़ी कृपा की। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। मैं एक ही नाता रखता हूं, एक ही नाते से मैं काम करता हूं, एक ही संबंध है मेरा। मानहु एक भगति करनाता, एक ही रिश्ता, केवल मैं प्रेम का संबंध जोड़ता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुर चतुराई। भगतहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। जैसे बिना जल के बादल तो बड़े मड़रा रहे हैं, पर बरसे ना तो बिना बरसे बादलों की कोई शोभा नहीं है, उसी प्रकार बिना भक्ति के जीव की कोई शोभा नहीं है। चाहे वो कितना ज्ञानी हो, कैसा कितना भी बड़ा कैसा क्यों ना हो, बिना भक्ति के उसकी कोई शोभा नहीं है। इसलिए भक्ति वाला व्यक्ति चाहे शबरी हो, निषाद हो, वो भी प्रिय है, और भक्तिहीन रावण हो तो वो भी मुझे प्रिय नहीं है, भले वो ब्राह्मण है, भक्तिहीन है। अब नवधा भक्ति नवधा भगति कहूं तो ही पाही,
सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग करना, जो कि आप लोग कर रहे हैं, सत्संग करना पहली। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, कथा श्रवण करना दूसरी भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु जी के चरणों की सेवा तीसरी भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति है गुरु जी के चरणों की सेवा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान, गुरु जी की सेवा करना तीसरी और भगवान का गुणगान करना चौथी भक्ति। सेवा करना तीसरी भक्ति है, इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। तो कौन सी भक्ति हो रही है? बोलो मेरी माँ, कौन सी? तीसरी। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजी, चौथी भक्ति गुणगान करना भगवान के गुणों का। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। कौन सी भक्ति है मेरी माँ? पांचवी भक्ति है भगवान का नाम विश्वास से लेना। भगवान का नाम कैसे जपना चाहिए? कैसे मेरी माँ? बोलो, आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? अच्छा है, बढ़िया। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों के पास चिंता है, टेंशन है? जो चिंतित हैं, टेंशन में हैं, बता दो हाथ उठा के। जिनकी टेंशन चिंता होगी आज दूर ना कर दिया तो आप कहिएगा, बस बताओ बस कि हमारे पास है। किस किस के पास है वो हाथ उठा लें। हाथ उठा रहे हैं? कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? चिंता टेंशन किस किस की है? अब आप लोग कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास भी है और कह रहे हैं हमें चिंता भी है। अब एक काम करो मेरे साथ, अपना मुंह फुलाओ, ऐसे फुलाओ मेरी माँ, मुंह फुलाओ से, और फिर ठहाका लगाओ। क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? बोलो हाँ कि ना हो। क्या हो सकते हैं? जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। गाय मुंह फूलेगा तो ठहाका नहीं लगेगा, ठहाका लगेगा तो मुंह नहीं फूलेगा। उसी तरह आप कहें कि हमें विश्वास भी है भगवान पर और दूसरी तरफ कहें चिंता भी है, तो या चिंता होगी या विश्वास होगा, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। यदि आपका विश्वास है भगवान पर तो चिंता नहीं हो सकती, और चिंता है इसका मतलब आपका विश्वास कच्चा है। विश्वास पक्का होगा तो टेंशन नहीं होगी। जिसके साथ श्री रघुनाथ उसे किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता हो और टेंशन हो, ये दोनों एक साथ। जैसे दिन हो और रात हो, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे अंधकार और प्रकाश, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह टेंशन और विश्वास भी एक साथ नहीं रह सकते। अब बताओ कि आपको क्या है, विश्वास है या टेंशन है जीवन में? तो फिर टेंशन के लिए हाथ खड़ा क्यों किए थे? चिंता है, टेंशन महाराज जी। भक्त बनना मेरी माँ, कच्ची ना बनना। ये कच्चे लोग हैं जो कहते हैं हमें चिंता बहुत है। अरे विश्वास कर लो ना, चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। करो तो सही विश्वास। एक व्यक्ति ने किसी चिड़िया से पूछ लिया, अरे चिड़िया, शाम होती ही वो घोंसले में आके टुकुर टुकुर घोंसले से मुंह निकाल कर देखती रहती है, फिर घुस जाती है। किसी ने चिड़िया से कहा, अरे चिड़िया, अभी मौसम अच्छा है, कल बारिश हो सकती है, तो कल का दाना भी आज ही लेकर अपने घोंसले में क्यों नहीं रख लेती? कल का दाना, कल की व्यवस्था आज ही क्यों नहीं कर लेती? चिड़िया ने कहा, जो हमारे जीवन में नया कल देगा वही कल की व्यवस्था भी करेगा। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वो पेट भरने की कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा। हम आज में जीने वाले लोग हैं। जो आज में जीता है वो सुखी है, जो कल की टेंशन में जीता है वो दुखी है। इसलिए जीवन वर्तमान में जियो, आज जियो मस्त। कल किसने देखा? कल आप रहेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए कल नहीं देखा ना, आज बिंदास जियो, हंसो मुस्कुरा, खूब नाचो खेलो कूदो, ऐस आनंद से मस्त रहो खूब। कल की चिंता में आपके मुंह में 12 अभी बज रहे हैं। कल पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन मुंह की उदासी कल की चिंता में साफ साफ नजर आ रही है। महाराज जी, बेटी का विवाह होगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, हमारे बेटे की नौकरी लगेगी कि नहीं, ये काम होगा कि नहीं, जो होना होगा वो हो जाएगा। आप कल की इतनी फिक्र करते क्यों है? कल की चिंता, कल की प्लानिंग करनी चाहिए। कल की चिंता मत करो, कल की प्लानिंग करो। कल की क्या करनी है? जोर से और जोर से। दादाजी सो मत जाना। कल की क्या करनी है? प्लानिंग। चिंता करनी है क्या? चिंता नहीं करनी, केवल चिंतन करना। चिंतन
क्या करेंगे? चिंतन। भगवान के श्री चरणों का चिंतन कीजिए। जब आप भगवान के चरणों का चिंतन आप करेंगे तो भगवान आपकी चिंता करेंगे। वो करें हमारी चिंता, हम क्यों करें चिंता? तो आज से आप में से कितने लोग चिंता मुक्त होंगे? हो जाएंगे? ठीक है। पांचवी भक्ति है विश्वास। विश्वास से भजन करना। सठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा। सज्जन बन के रहो, छठवीं भक्ति है। सब में भगवान का दर्शन, सातवीं भक्ति है। सब भगवान का स्वरूप है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखहीं परदोषा। नवम सरल, नवमी भक्ति है सरल हो जाना, सहज हो जाना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस नदीना। सरल हो जाना, सहज हो जाना, यह नवमी भक्ति है। और माता सबरी को राम जी कहते हैं, माँ ये सारी भक्तियां आपके जीवन में ओतप्रोत हैं, आप में हैं। अब माता शबरी ने कहा, महाराज प्रभु ये पंपा सरोवर का जल बड़ा दूषित हो गया है मेरे स्पर्श से। भगवान ने कहा, मां आपके स्पर्श से नहीं, आप चलकर स्पर्श कीजिए तो आपके स्पर्श से यह शुद्ध हो जाएगा। आपसे जो घृणा करते थे उनके स्पर्श से यह अशुद्ध हुआ। आपसे जो घृणा करते थे उनके स्पर्श से अशुद्ध हुआ। बड़े बड़े साधु संत वहां पर थे साहब, लेकिन शबरी से घृणा करते थे। अरे ये तो शबर जाति की है, छोटी जाति की है, इसे थोड़ी भगवान मिलेंगे। लेकिन भगवान ने मिलकर सिद्ध कर दिया कि मैं जाति पांची ऊंच नीच से नहीं मिलता, मैं प्रेम से मिलता हूं। तुम साधु बनकर कपट करोगे तो मैं तुम कपटियों को नहीं मिलूंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बड़े पद वाले, बड़े पद पर बैठे बड़े ज्ञानियों को भगवान मिल जाए ये जरूरी नहीं है। सामान्य भोला भाला भक्त हो तो ठाकुर जी उन्हें भी मिल जाते हैं। प्रेम के बल पर रीझते हैं ठाकुर जी भगवान। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हूं पूछूं मति धीरा। पंपापुर का जल शुद्ध हुआ है और जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन्हि असिनारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु विच विसारी। ऐसे भगवान जो परम दयालु हैं, ऐसे भगवान जो परम दयालु हैं, उनका दर्शन करते करते माता सबरी परम धाम को गई। भगवान ने माता सबरी की अंत्येष्टि की, भगवान ने माता सबरी का संस्कार किया, सब प्रकार से कृपा की। अब आगे चले हैं राम जी। माता सबरी ने कहा था कि आज आगे सुग्रीव रहते हैं, वह आपसे मिलेंगे। अब नारद जी भगवान राम से मिलने के लिए आए हैं। गावत राम चरित मृदुवानी, प्रेम सहित बहुभाति बखानी। आज नारद जी भगवान से मिलने। वाह प्रभु, अच्छा राम जी ये सब किया धारा नारद जी का ही तो है। पहले दिन की कथा में हमने आपको समझाया था। आज राम जी इतने परेशान हैं किसके कारण? नारद जी चरणों में गिरे, प्रभु मैंने आपको श्राप दिया था इसलिए आपको राम बनना पड़ा, मेरा वो स्त्री में मन लग गया था इसलिए आपको वह श्राप दे दिया, प्रभु क्षमा करो। और आपने मेरी मति ऐसे क्यों कर दी? भगवान ने कहा चलो कर दी, हमारा मन हुआ कि लीला करे तो तुम्हारी कर दी। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, जब हमें अभिमान आया था शंकर जी ने समझाया तो आपने भी समझा दिया होता, इतना माया रचने की क्या जरूरत थी? भगवान ने कहा शंकर जी ने समझाया था, आपने माने कहा, हम भी समझाते आप नहीं मानते, इसलिए ऑपरेशन करना ही पड़ा। फिर आपने श्राप दे दिया, वो विश्व मोहिनी के कारण नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। ये कथा हमने प्रथम दिवस सुनाई थी आपको। अब नारद जी राम जी से कहते हैं, प्रभु राम सकल नामन ते अधिका, हूँ नाथ अघ खग गण बधिका। राम सकल नामन ते अधिका। आज से प्रभु आपके नाम तो वैसे अनंत हैं, बहुत हैं, पर आज से आपका राम नाम जन जन में सबसे प्रिय माना जाए, ऐसी मुझे आशीर्वाद दो। कृपा करो कि आपके इस नाम को लोग जपें और इस नाम में इतनी शक्ति आप भरिए कि जो इस नाम का उच्चारण करेंगे कितने भी बड़े पापी हो वह भवसागर से पार हो जाएंगे। नारद जी के कहने पर इस नाम को प्रकट किया राम जी ने जन जन तक। इसलिए अनादि समय से राम नाम सत्य ही बोला जाता है, क्योंकि सब नाम श्रेष्ठ हैं पर राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। सब नाम श्रेष्ठ है भगवान जी के, राम नाम की क्या बात कहें आपको। अब राम जी आगे चले नारद जी का दर्शन करके। जैसे ही आगे चले, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खान अघानी कर, जहां बस